प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल अब आधिकारिक तौर पर बज चुका है। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सांसदों और विधायकों की बड़ी बैठक में जो संदेश दिया, उसने साफ कर दिया है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में पूरी तरह उतर चुकी है। पार्टी का फोकस सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को गिनाने पर नहीं, बल्कि बूथ से लेकर लाभार्थी तक और जाति समीकरण से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे तक हर मोर्चे पर रणनीति तैयार करने पर है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये पूरी कवायद ऐसे समय में शुरू हुई है जब एक तरफ विपक्ष सामाजिक न्याय और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और व्यवस्थाओं को लेकर उठे विवादों ने भी राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। लखनऊ में आयोजित इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उस संदेश की हो रही है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगले 7 से 8 महीने बीजेपी के लिए निर्णायक साबित होंगे। उन्होंने सांसदों और विधायकों से कहा है कि अब सिर्फ कार्यालयों और बैठकों तक सीमित रहने का समय नहीं है, उन्हें गांव-गांव, घर-घर और बूथ-बूथ तक पहुंचना होगा। बीजेपी का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करोड़ों लोग पार्टी के सबसे बड़े समर्थक हैं, लेकिन इस समर्थन को वोट में बदलने के लिए लगातार संवाद जरूरी है। दरअसल बीजेपी की पूरी रणनीति 3 बड़े स्तंभों पर आधारित नजर आ रही है। पहला, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार, दूसरा, लाभार्थी वर्ग के साथ सीधा संपर्क और तीसरा, विपक्ष के सामाजिक और जातीय नैरेटिव का जवाब। बैठक में नितिन नवीन ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन दलों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, वे समाज को जाति के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना था कि बीजेपी की विचारधारा नेशन फर्स्ट की है और पार्टी समाज को जोड़ने की राजनीति करती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार जाति जनगणना, पिछड़े वर्गों के अधिकार और सामाजिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि आने वाला चुनाव सामाजिक न्याय बनाम सत्ता की राजनीति का चुनाव होगा। यानी साफ है, 2027 की लड़ाई विकास बनाम सामाजिक न्याय, हिंदुत्व बनाम सामाजिक समीकरण और लाभार्थी बनाम जातीय लामबंदी के बीच लड़ी जा सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव की तैयारी अभी से बूथ स्तर पर तेज करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने जनसंपर्क अभियान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को माफिया राज और अराजकता से निकालकर कानून व्यवस्था का मॉडल बनाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। बीजेपी की रणनीति को देखें तो कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश, रोजगार और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को चुनावी नैरेटिव का मुख्य हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं है, पार्टी को उन मुद्दों का भी जवाब देना पड़ सकता है जो उसके सबसे मजबूत वैचारिक और राजनीतिक आधार से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा विवाद और व्यवस्थागत सवालों ने हाल ही के दिनों में राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे दी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि बीजेपी और उसके समर्थक संगठनों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच की जा रही है और इससे राम मंदिर आंदोलन या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी के नैतिक और वैचारिक आधार को चुनौती देने के लिए कर सकता है। यही वजह है कि बीजेपी संगठन इस समय अपने कार्यकर्ताओं को भ्रम और दुष्प्रचार से बचाने का संदेश भी दे रही है। राजनीतिक रूप से देखें तो बीजेपी 2027 के लिए एक साथ कई मोर्चों पर तैयारी कर रही है। एक तरफ लाभार्थियों के बीच पहुंच बढ़ाने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ बूथ प्रबंधन को मजबूत करने की कवायद चल रही है।
वहीं हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को भी लगातार आगे रखा जा रहा है। उधर विपक्ष की रणनीति भी लगभग तय मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति को केंद्र में रखेगी। कांग्रेस संविधान, रोजगार और सामाजिक समानता के मुद्दे उठाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। यानी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ये दो अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव, दो अलग अलग चुनावी रणनीतियों और दो अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों के बीच सीधा लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। लखनऊ में बीजेपी की बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक बैठक नहीं थी, बल्कि इसे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल अब यही है, क्या बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में वापसी का रास्ता चुनेगी और इतिहास रचेगी, या फिर विपक्ष सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के सहारे सत्ता की इस लड़ाई को नया मोड़ देने में कामयाब होगा। इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह चुनावी मोड में प्रवेश कर चुकी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस।